ये हैं बाल मुकुंद्र जी। हाँ, कह रहे हैं कि सब पीसी ज्वेलर्स स्टॉक पर प्रेडिक्शन दे दीजिए। अच्छा, इसको चलिए ठीक है, अभी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस सेक्टर को लेकर के रजित जी कभी बहुत बुलिश रहे नहीं हैं। आज भी पूछ लेते हैं। 8.5% की तेज़ी, अच्छा अच्छी मोमेंटम है। देखिए, कल कोशिश करेंगे शनिवार को भी इसको डिस्कस करने की। सर 8-8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 10-11% के 10-11 रुपये के आसपास, 10 रुपये 69 पैसे एग्जैक्टली ट्रेड करता हुआ। 17% के आसपास की रैली बीते एक महीने में रही है। बीते 4-5 दिन में 25-26% चला है। क्या करें, बहुत लोग थोड़ा सा छोटे सस्ता दाम देख करके, कुछ लोग, काफ़ी लोगों की पोजीशन होगी। आपकी सजेशन करंट लेवल पे क्या रहेगा? सर देखिए, 2 दिन का ना वॉल्यूम भी अगर हम ट्रैक करें, अगर आप कल का और आज का वॉल्यूम ट्रैक करें, इसके नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है ये। मतलब मैं समझता हूं सर, अगर हम पूरे 3 साल का भी चार्ट फैला लें तो ये किस्म का वॉल्यूम हमें लास्ट देखने को मिला था 11 जुलाई 2025 और उसके पहले हमें देखने को मिला था 22 दिसंबर 2023। उस किस्म का वॉल्यूम है। और उन वॉल्यूम्स के साथ साथ आप देखिए, इसने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज एक साथ तोड़ा है। मैं सेक्टर में कंफर्टेबल नहीं हूं, मगर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे अब जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रख लिया है, 9 रुपए 80 पैसे के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मैं आपको ये रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं। आपको बहुत कंफर्टेबली 12 रुपए 20 पैसे और 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर 14 रुपए 94 पैसे तक आता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटली आई डू नॉट लाइक द बिजनेस और द कंपनी, सिर्फ टेक्निकल्स हैं, तो प्लीज स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज करिएगा। स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज कीजिए। फर्स्ट टारगेट 12-20 देखने को मिल सकता है। और इस तरह के बहुत सारे शेयर हैं सर जिनको हमने शामिल किया है। इसको भी शामिल कर लेते हैं। कल जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा दर्शकों को अपडेट भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले जरा अनीता जी हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनीता जी को नमस्कार। कैसी है मैम? नमस्ते। नमस्ते सर। आप ठीक ठाक हैं? नमस्ते सर को नमस्कार सर। आप ठीक है सर? हम बहुत अच्छे। बात करने की। अरे मैम, वो कई बार थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बातचीत हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। बताइए अनीता जी, कैसे याद किया, क्या है सवाल आज आपका? सर सवाल तो बहुत है। ये एनएचपीसी पर 700 शेयर लिए हुए हैं 89 के भाव पर। ये अब की बार निकल जाएगा क्या? पहले ये हो रहा, फिर कोचिंग पर जो 1800 का भाव दे रहे हैं सर रसीद पर, वो इस बार आ जाएगा तो उसके टाइम पे निकल जाए क्या? चलिए ठीक है। और बीडीआर भी ऊपर की पाएंगे। ये 3 जो आपने पूछे हैं ना, तीनों के तीनों हमारी कवरेज में लगातार रहे हैं और तीनों पे ही फटाफट कोशिश करते हैं कि ज़रा बातचीत कर लें। सर पहले एनएचपीसी से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 89 पे मैम ने लिया हुआ है, काफ़ी टाइम से हो सकता है होल्ड कर रही हो। अभी जो है आज 81 के आसपास का लेवल भी क्रॉस किया है। मोमेंटम अच्छा बनता हुआ थोड़ा थोड़ा करके दिखाई दे रहा है कई बार, लेकिन इसकी रैली पर थोड़ा सा भरोसा कम होता है। कई बार आपने भी देखा होगा, नज़दीक आते आते फिर वापस हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कोचिंग पे भी बात इन्होंने की है और बीडीएल को भी लेकर के बातचीत की है। पहले एनएचपीसी से शुरू करते हैं। सर देखिए, ये जो बात है ना, पहले तो अनीता जी को नमस्कार। अनीता जी की एनर्जी लेवल देख के अच्छा लगा। और अनीता जी, सर आपसे छुपाएंगे बात, बट मैं आपको बता देता हूँ, सर चोटिल हो रखे हैं हमारे मना करने के बावजूद। आज सुबह मैंने इनको बहुत लंबा समझाने की चेष्टा भी करी, ये माने नहीं, और सब बोनस परिवार के सदस्यों से मिलने आ गए। अब बात कर लेते हैं सर एनएचपीसी एसजेवीएन। इसको सर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं ना, आजकल मैंने मैम से ये चीज सीखी है कि कुछ एग्जांपल ऐसे दे दो जिससे चीजें समझ में आ जाए। सर ये है रेलवे इंजन। रेलवे इंजन जब ट्रेन चलने वाली होती है, ट्रेन चलती है, लंबे सफर के लिए चलती है, जयपुर से कलकत्ता जाती है, कश्मीर से कन्याकुमारी जाती है, ऐसे डिस्टेंसेस रेलवे कवर करती है। तो इंजन ना कुछ कुछ जगह शंटिंग कर रहे होते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस। तो ये एनएचपीसी का आपको जो मूवमेंट दिख रहा है ना, ये शंटिंग मूवमेंट ही है। अब बात कर लेते हैं, अनीता जी ने 89 लेवल्स पे ले रखा है। अनीता जी, इसको थोड़ा समय दीजिएगा। इसको आप समय देंगी, ये आपको रिटर्न देगा। जो आपकी बाइंग प्राइस है ना, वो एक सप्लाई पॉइंट है। सप्लाई पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखता है। जैसे ही ये वो सेलिंग प्रेशर को फ्री होके मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, सबसे पहला लेवल ही जो अब हम देख पा रहे हैं वो निकल के आता है 98 एंड 114। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस में है। और हर्ष बाबू भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के कवरेजेस लाते रहते हैं। इस वीक में भी लेकर आए थे, उसमें भी उन्होंने 113 रुपए के टारगेट दिए थे।
पोजीशन बनाए रखें, कोई भी चिंता फिक्र की बात नहीं है। आपने कोई हल्का मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं ले रखा है, आपने एक 81,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बने रहे। और सर अब बात आ जाते हैं कोचीन शिपयार्ड पे। कोचीन शिपयार्ड डिफेंस, मरीन डिफेंस, अनीता जी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ऑर्डर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और आते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि आज के ही जो मीटिंग है हम देख रहे हैं उसमें भी आपको कोई अनाउंसमेंट होता हुआ दिखे। अगेन जो आपकी बाइंग प्राइस है 1800 रुपए, 1814 रुपए एक सप्लाई। इनकी बाइंग प्राइस 1700 के आसपास की है जो इन्होंने हमें भेजा है, और कह रही थी 1800 का शायद आपने टारगेट दिया है। कह रही वहां पे क्या निकल जाए या नहीं निकले, ये कह रही नहीं, 1814 का एक सप्लाई पॉइंट है, आप आराम से रहिए इसमें। 1814 रुपए को क्रॉस करेगा 1960, और 1960 के बाद आपको ये 2080 तक के लेवल्स दिखाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा आपका स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लोअर लेवल्स पे भी कवरेज पे रही है, और अभी आप देखें कि हमने रिसेंट टाइम्स में बात करी थी, उसके बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, अब वापस उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये सस्टेन मूवमेंट करेगा। बीडीएल को अगर हम देखें तो 1570 रुपए पे एक सप्लाई पॉइंट दिख रहा है, उसको जैसे ही इस बार ये क्रॉस करेगा 1640, और अगर आप इसको 3 से 4 क्वार्टर का टाइम देती हैं तो 1980 तक के लेवल्स दिखाएंगे। आपके तीनों काउंटर्स बहुत उम्दा है, आराम से बने रहें, कोई टेंशन की बात। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर रहता भी है तो कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म सर, मतलब मैं लॉन्ग टर्म भी नहीं, लॉन्ग टर्म में तो सर इन तीनों के टारगेट और एम्पलीफाइड हो जाते हैं। ये तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इनिशियल टारगेट्स, अच्छे टारगेट हैं और अच्छे बढ़िया टारगेट निकल के आएंगे, घबराइए नहीं आप। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और ये प्रदीप्तो जी ने हमें जो है धनराशि भेजी है सर, और ये कह रहे हैं विपुल सर प्लीज गाइड ऑन BSE बॉट एट ₹3925 फेसिंग लॉस, विल इट गो मोर डाउन। सर मतलब अब जैसे जैसे अभी बात कर रहे थे बहुत सारे शेयरों को लेकर के हम लोग, ऐसे ही BSE ऐसे शेयर ठीक है, अगर नीचे भी आ जाए तो मतलब इतना घबराने की बात नहीं है, अंटिल से आपका नज़रिया बहुत छोटी अवधि का हो। 3900 पे लिया हुआ है सर इन्होंने, 3925, वहाँ से अभी देखें तो 125 रुपये के आसपास नीचे है, तो ठीक है सर। क्या आप टिप्पणी रखेंगे, कह रहे हैं कि और नीचे आ सकता है क्या? अब इनका नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर BSE को लेकर के? सर देखिए BSE की हम बात करते हैं ना, मुझे वही चीज याद आती है, इस पे ट्रोल हो गए थे, 2 जने ट्रोल हुए हैं इसमें बकायदा। मैं भी ट्रोल हुआ हूँ और प्रदीप भाई भी ट्रोल हुआ है, और प्रदीप भाई के लिए ट्रोल के लिए ये भी बोल दिया था कि उनके पिताजी की कंपनी है, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर हायर लेवल्स पे हमने कहा था कि आप पोजीशन बनाए रखें स्टॉप लॉस के साथ, और खरीदारी अगर करना चाह रहे हैं ना तो 3500 रुपए तक का इंतजार कर लीजिएगा। उस बात पे बोला, क्योंकि तब ये सर 4400, 4200, 4300 चल रहा। अब साहब ये नीचे तो आ रहा है और अभी आएगा और फर्दर नीचे आएगा। मैं गलत आपको नहीं बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इसमें समय नहीं दे सकते तो जब जिस दिन बाउंस बैक का मूवमेंट मिले, और किसी भी बाउंस बैक में हो सकता है आपको 4020 या एक्सट्रीम 4120 तक का भी लेवल मिल जाए, बिफोर इट हिट्स द रॉक बॉटम निकल जाइएगा। मगर अगर आप समय दे सकते हैं, आप टाइम कमिट करेंगे और वैल्यू कमिट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, ये बाकी हमारे परिवार के सदस्य भी सुन लें, इसमें बाइंग रेंज चालू हो रही है सर 3445 रुपए। ये वहां तक तो आना ही चाहिए, टेक्निकल पैरामीटर्स भी और फंडामेंटल पैरामीटर्स के कारण भी वहां तक आना चाहिए। 3445 रुपए वहां से जो इन्होंने लिया है, ये तो 3445 में अपनी बाइंग कंप्लीट कर ले। एक बार 3445 रुपए आएगा, स्टैगर्ड मैनर में जो बाइंग करनी होगी उसके लेवल्स भी आपको बता दी जाएंगे, और इनके लिए मैं कहूंगा समय नहीं दे सकते तो 4120 तक एक बार ये मूवमेंट दिखाए, निकल जाइएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर है सर। अगर चाहें तो आप MCX और CDSL के लेवल्स भी अगर डिस्कस कर लें, वो पूरा कवर हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के सवाल इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। जी सर मेरे बैक ऑफ द माइंड MCX भी आ रहा था, और MCX का एक अपडेट भी मैं आपको दे देता हूँ। इन्होंने बोला है हमारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 50% कम हो गए हैं गोल्ड पे। अब ये गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग के कारण ही चल रहा था। अब वो ट्रेडिंग आपको अगर कूल ऑफ होती हुई दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं रेवेन्यू मार्जिन सफर करने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर के सफर में इन्होंने अच्छा सफर अपना किया, अब ये 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही मेंटेन कर रहा है, और ये फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको दिखाएगा। इस पे भी हम ट्रोल हुए थे, फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखाएगा, और मेरे को इसका सपोर्ट 2390 रुपए दिख रहा है। जिन भी लोगों को फ्रेश बाइंग करनी है 2390 रुपए के आसपास आए वहां करें। जिन्होंने ले रखा है समय नहीं दे सकते, कहीं भी 2960 रुपए या 3000 तक के लेवल मिले एक बार निकल जाइए। जिन्होंने इसको ले रखा है 3400 रुपए के लेवल पे और बाय मोर का एवरेज ढूंढ रहे हैं, अभी रुक जाइए, जहां लेवल आएगा तब आप बाइंग करेंगे, अभी नहीं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और चलते हैं